गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन के क्लास। और इंटीग्रेशन क्लास में आपको हम बता चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो समाप्त हो चुका था। और पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि आज जो हम पढ़ाएंगे वो है सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुल मिला के 9 फार्मूला होते हैं और वो 9 फार्मूला को हम लोग किस तरीके से साबित करते हैं वो आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे और आपको प्रूफ भी करेंगे कि कैसे ये बनता है और कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो 9 फार्मूला को लिख दूं जो आपको सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन में यूज होता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और वो है आपका सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन। सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसमें 9 फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला के बारे में जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आप देखेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स। चौथा फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पांचवा फार्मूला जो बनेगा वो होगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्म का इस फॉर्म के लिए क्या फार्मूला होगा, इस फॉर्म के लिए क्या फार्मूला होगा, इस फॉर्म के लिए क्या होगा, सारे फार्मूला मैं पहले लिख दूं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए तो यूज करेंगे 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। रोके। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया कि 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी हो जाएगा। अब इसके लिए फार्मूला यूज करना है 1/, ये कब यूज करेंगे, 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। और इसके लिए फार्मूला 1/2a log a प्लस x बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। और इसके लिए हो जाएगा आपका log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 5 फार्मूला को फिर से देख लीजिए। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का मॉड प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। और dx अपॉन या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी। मॉड क्यों लगा रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात आने लगा होगा कि मॉड क्यों लगा रहे हैं सर। तो मॉड इसलिए लगाया जाता है कि log का जो वैल्यू होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है और निगेटिव नहीं होने के चलते हम लोग को मॉड लगाना पड़ता है। तो ये मॉड वाली बात आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद छठा फार्मूला आपको मैं लिख दूं, ये 6 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए फार्मूला आप लोग यूज करेंगे साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये कुल मिला के 6 फार्मूला होगा।
अब यहां से इस 3 फार्मूला का हम यूज करके 4, 5 और 6 इस तीनों का यूज करके हम 3 फार्मूला और लिखेंगे, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं फार्मूला नंबर 7, और हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर, इसमें से किसको उठाओ, इसको उठाने का मन है उसको उठा लो, x² + a² dx। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहले बिना रूट का था, यही था x² + a²। कुल मिला के यही 3 फॉर्म होगा, x² + a², x² - a², a² - x²। पहले बिना रूट्स के था तो ये फार्मूला बना, अब रूट्स लग गया तो ये फार्मूला बन गया। अब क्या है कि ये डिवाइड न करके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और इससे क्या फार्मूला बनेगा वो देखिए। तो कुल मिला के इससे फार्मूला बनेगा x/2, और ये जो क्वेश्चन है उसको उतार दीजिएगा, x² + a²। अगर यहाँ पर a पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव का साइन लोगे, यहाँ पर निगेटिव होगा तो निगेटिव के साइन लोगे। और ये बात जितने भी 3 फार्मूला लिखेंगे ये सब में लिखा है। तो यहाँ पर a² है, प्लस में है तो a²/2 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद इस फॉर्मेट का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको उठा के बगल में लिख देंगे a²/2, और इसको ऐसा कर दीजिए, जगह कम है इसलिए प्लस a²/2 और लॉग लिख दीजिए, और जो लिखा होगा उसको उतार दीजिए, x + x² + a² + c। याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या मुझे लिखना है, ये 8 नंबर फार्मूला किसके लिए लिखना है, तो अब भाई हमको लिखना है x² - a² के लिए। तो इंटीग्रेशन के चिन्ह दे दोगे, अंडर रूट लिख दोगे, x² - a² लिख दोगे, dx लिख दोगे। अब अपने से फार्मूला बनाओ। मैंने बोला इसको है तो ये वाला लिखाएगा, x/2 सब में रहेगा, तो यहां भी तो x/2 रहेगा। उसके बाद जो रहता है उसको उतार देते हैं। तो क्या है सर, x² - a²। बोलिए, जब प्लस a² था तो प्लस a²/2 लिखते थे, यहाँ पे -a² है तो मैं क्या लिखूं, अपने से आप बताओ, -a²/2 लिखिए सर, और क्या लिखिएगा। उसके बाद क्या है सर, ये लॉग, तो यहाँ पे इसके बगल में इसको छोड़ दो ना, इधर नीचे लिखो -a²/2, और लॉग इस फार्मूला में क्या लिखा उसको उतार दीजिए, x + x² - a² + c। देखिए कितना आसानी से याद हो गया। अब मैं 9वां फार्मूला के बारे में बात करता हूँ। अब कौन सा फॉर्मेट बच गया है सर, ये लास्ट वाला बच गया है, उसको उतार दीजिए। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर a² - x², उसको उतार दीजिए। क्या लिखाएगा सर, बात सर बदलने वाला है नहीं, x/2 यहाँ भी, x/2 यहाँ भी, जो ये था सो ये है, जो ये था सो ये है। तो यहाँ क्या लिखाएगा सर, वही लिखिए ना, यहाँ पर भी आप सर x/2 लिखिए, जो है उसको उतारिए, a² - x² लिखिए। अब देखो भाई यहाँ पर a² प्लस में था तो क्या लिखते थे, प्लस a²/2, यहाँ माइनस में था तो -a²/2, यहाँ पर क्या है प्लस में है तो क्या लिखेंगे, प्लस a²/2 लिखेंगे। उसके बाद इसके ये फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है, sin इनवर्स x/a। जब इसको लिखने के a²/2 का इसको लिखे तो अब इसके लिए तो यही है ना, तो क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे sin इनवर्स x/a + c, और ये आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के मैंने क्या देखा, ये सम स्पेशल रूल ऑफ इंटीग्रेशन का ये 9 फार्मूला है। अब इस 9 फार्मूला को हम लोग कैसे यूज करें, कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे रहेगा और कैसे इसको बनाना है, उसी पर हमको विचार करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन साइन में, टेन में, कॉट में, ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन चाहे जिस फॉर्म में हो, आपको इसी फॉर्म में, ये 9 फॉर्म जो मैंने बताया है उसी फॉर्म में ट्रांसफर करना है। और जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो जिसके लिए जो फार्मूला दिया गया है उस पर उसको सेट कर देना है। जैसे ही आप सेट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये 3 फॉर्मेट पे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जब ये 3 फॉर्मेट पे डिस्कशन हो जाएगा तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे फॉर्म के डिस्कशन अपने आप हो जाए।
तब मैं सबको प्रूफ भी कर दूंगा। चलिए तो देखते हैं ये 3 फार्मूला पे कैसे करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला फॉर्मेट क्या लिखे थे, देखो भाई, पहला फॉर्मेट मैंने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस रूप वाले के लिए आपको यूज करना है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। मतलब अगर फॉर्मेट ये हो तो ये आपको लगाना होगा। ये इसका बपौती है, ये बाबूजी का जमीन है, ये कभी हटने वाला नहीं है और ये x भी कभी नहीं हटेगा। tan इनवर्स समझिए कि ये बपौती है, बदलेगा कौन? तो जो यहां का जो फॉर्मेट होगा वही बदलेगा। ये जो रहेगा यहां पर अगर a है तो a लिखिएगा, यहां पर 2 होगा तो 2 लिखिएगा, 3 होगा तो 3 लिखिएगा, जो यहां लिखिएगा वो यहां लिखिएगा। और ये tan इनवर्स कभी नहीं बदलेगा, x कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको लेते हैं एग्जांपल में। आपको लिख देगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब बताओ यहाँ a कौन है, तो a 2 है सर। कैसे यूज करोगे, तो यहाँ 1/a है तो यहाँ पर a की जगह पर कौन है, 2 है, तो क्या लिखेंगे 1/2। tan इनवर्स तो बाबूजी के जमीन है, ये तो बदलने वाला है नहीं, x भी नहीं बदलेगा। बदला मैंने क्या बोला था, ये बदलेगा। यहाँ पर a था तो a लिखते थे, यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस c कर दीजिए, आंसर हो गया। इसमें तो कुछ है नहीं। अब हम लोग इसी को ऐसा करते हैं कि dx अपॉन, अब लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस केवल 2 लिख देते हैं। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना होगा कि भाई ये तो 2 है, अब यहाँ पर तो स्क्वायर होगा तभी ये लगेगा, यहाँ पर तो 2 आ गया। सर हम करें तो क्या करें, कुछ नहीं करना है भाई, स्क्वायर के रूप में लाना है। अब 2 स्क्वायर को कैसे करेंगे, तो रूट लगा देंगे, सिंपल। यहाँ पर लिख देंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, कोई टेंशन तो है नहीं। अब भाई बताइए, जब यहाँ a था तो a लिखते थे, अब ये की जगह पर क्या आ गया, रूट 2, तो भाई लिख दीजिए 1/√2। ये बाबूजी का जमीन है, ये बदलने वाला है नहीं। अब ये x हो गया, बाई √2 कर दीजिए, प्लस c कर दीजिए, आंसर हो गया। इसमें भी कोई टेंशन नहीं। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग लिखते हैं dx अपॉन, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस 5 कर दिया। अब तो आपको टेंशन हो जाएगा कि सर ये तो 3 आ गया, यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट 1 है, तभी तो ऐसा होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, मैं क्या करूँ सर, कुछ नहीं करना है भाई, इस 3 को हटा लेना है। हटाने का नियम क्या है, कॉमन करो, कुछ तो करना है नहीं, यहाँ पे कॉमन कर लीजिए। इसी को लिखेंगे हम dx अपॉन 3 को अगर कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर बचेगा और ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है। अब ये 3 तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है, मैंने बोला इंटीग्रेशन में कि जो कांस्टेंट है तो बाहर जाता है, तो कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे, तो 1/3 को बाहर कर दीजिए, ये dx हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। सर ये तो स्क्वायर के रूप में नहीं, अभी तो बताया आप लोग, जब 2 था तो रूट लगा दिए थे, स्क्वायर बच जाता है, तो 5/3 है तो क्या करेंगे, 5/3 को 3/5 को रूट करके स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब तो कुछ करना नहीं है, यहाँ 1/3 तो है, 1/3 रहेगा, इंटू कर देंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1/a, a यहाँ पर कौन है, 1/a के जगह पे √3/5 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, √3/5 कर दीजिए सर। अब ये हो गया इसका काम। tan इनवर्स बाबूजी का जमीन है, ये बदलने वाला तो है नहीं। अब यहाँ पर x है तो x लिखिए, a कौन है सर, √3/5 है, प्लस c कीजिए, आंसर लिखिए। तो आपने देखा कि चाहे क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में हो, मैंने उसे ट्रांसफर इस रूप में किया और जो फार्मूला था उस पर मैं केवल सेट कर रहा हूं, आगे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो जैसे है वैसे उतार के लिख दे रहे हैं। इसमें तो नहीं लगना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब चलिए, मैंने कॉमन लेके भी दिखा दिया, मैंने किस तरीके से फॉर्मेट में ले आना है। कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर देंगे। चलिए,
तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं और देखते हैं। अब तो कहिएगा सर ये तो बड़ी हार्ड दे दिए, लेकिन मुझे तो हार्ड नहीं लग रहा है। एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ऐसा करते हैं। अब आप तो कहोगे कि सर ये वाला बात तो हमको समझ में आ नहीं रहा है, सर ये किसको हम ऐसे कैसे लाए। तो आप लोग 10th क्लास में कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड पढ़े होंगे और उसमें मैंने आपको, मैं नहीं बताया, जो आपको 10th में टीचर पढ़ा रहे होंगे जरूर बताए होंगे कि कैसे इसको तोड़ा जाता है। तो कैसे तोड़ना है वो तो भाई आपको पहले से पता है, और नहीं पता है तो जान लीजिए। यहां मैं बता दे रहा हूं भाई, ये दो टर्म को उठा लो और इस दो टर्म को क्या करो कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ। तो मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊं सर? सर कुछ नहीं करना है, इस दो टर्म को उठाना है, बीच में अगर चिन्ह प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कुछ होने वाला नहीं। आइए सर शुरू करते हैं। अब इसको मैं कैसे लिखूं? अब मैं इसको इंटीग्रेशन का चिन्ह दूंगा, dx लिखूंगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कर दिए प्लस 2a के जगह पर जो है ना यहाँ का x है उसी को लिखोगे क्योंकि यही a है, तो a स्क्वायर प्लस 2a, और b के जगह पर कितना लिखोगे, यहाँ पर कितना से गुना करोगे कि 2x हो जाएगा। सर दिख रहा है साफ साफ, यहाँ अगर x से भी मल्टीप्लाई कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 2x ही रहेगा, तो 2ab बन गया। जो जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उसी को जोड़ के होल स्क्वायर करना, उसी को जोड़ के होल स्क्वायर करना। अपना मन से जोड़ के होल स्क्वायर किए हैं तो अपना मन से घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 है तो 5 को लगा देंगे, मेरा काम हो गया खत्म। अब यहां से यहां तक क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ -1 है, तो 5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 4 बचेगा, तो प्लस 4 लिख दीजिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर तो हो गया, प्लस यहाँ पर 4 है, इस 4 को मैं क्या करूं कि ये स्क्वायर बन जाए? तो आपको पता है कि सर 2 का स्क्वायर कर दीजिए ना, अपने आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बताओ भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ, ए की जगह पर यहाँ कितना है, a था तो कितना लिखते थे 1/a, यहाँ पर कितना है 2 तो कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। tan इनवर्स बाबूजी का जमीन है, ये बदलने वाला है नहीं। x के जगह पर कौन है, x प्लस 1 है सर, तो x प्लस 1 लिख दो, और a की जगह पे 2 है तो 2 लिख दो, प्लस c कर दो, सर आंसर हो गया। अब बताओ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी है तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को तोड़ के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में ला के फिर इस फार्मूला पर बैठा के और आंसर को लिखना है। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर क्वेश्चन रखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैंने क्या देखा कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो उसका 3 फॉर्मेट बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन रहा है, दूसरा कॉमन लेने का बन रहा है, और तीसरा डायरेक्ट बैठाने का मिल रहा है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट करने का मिल रहा है। तो भाई ये 3 चीज आपको याद रखना है। पहला, अगर डायरेक्ट फार्मूला पे सेट हो रहा है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। दूसरा, अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, जो फार्मूला उस पर बैठाएंगे और आंसर को पाएंगे। और तीसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के माध्यम से लाएंगे, फिर फार्मूला पर बैठाएंगे और आंसर को पाएंगे। ये 3 फॉर्मेट का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे बनेंगे। अब कहोगे कि सर ये तो बड़ा आसान था, आप बता दिए, अब हमको ये बताइए कि अगर यहाँ पे dx अपॉन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद है? आप कहोगे नहीं याद है, कहाँ बताए हैं? अभी तो बताया हूं मैं, लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a
फिर लिखा मैंने लॉग, यहाँ पर x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए प्लस सी, यही तो लिखा था मैं। तो सर यहाँ पर कितना a, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पे फॉर्मूला कितना 1/2a, यहाँ पे कितना लिखूं सर 1/2, a की जगह पे 2। लॉग ये बदलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर x तो x है, a कितना है सर 2 है, तो -2 करो, यहाँ पे +2 करो, प्लस सी लगाओ, आंसर पाओ। कुछ है नहीं। अब ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, इसको इस पर उठा के इसमें बैठा देना है, आंसर को लिख देना। अब रही बात, कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन आ गया, अब कहिएगा कि सर तनी कॉमन वाला बताइए, तो ये में तो लिखिए ना 2x² माइनस मैंने 8 लिख दिया। अब इसको बनाइए। अब जरा सोचिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, कॉमन तो दिख रहा होगा। कॉमन क्या करेंगे सर, कॉमन तो हमको दिखने लगा है, तो dx अपॉन कॉमन को 2 करिए, तो लिखिए x² - 4 इंटीग्रेशन का चिन्ह। भैया 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, dx अपॉन x² - 4 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये वाली बात बन गई कि नहीं बन गई सर, 1/2 इंटू 1/2, a के जगह पर 2 लॉग लगा दो, x - 2 लिख दो, x + 2 लिख दो, प्लस c लिख दो। अरे ज्यादा खुश हो जाओगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख देना, लॉग लिख देना, x - 2 लिख देना, x + 2 लिख देना, प्लस c लिख देना। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। फार्मूला याद है तो कुछ नहीं है, फार्मूला याद नहीं है तो बहुत कुछ है। बनने का तो बात ही छोड़ दो यार। अब देख लो, कुछ इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड पे कर दे रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि पहला फॉर्मेट तो आपका खत्म हो गया, दूसरा फॉर्मेट रूट्स वाला मैं बता दे रहा हूँ, और तीसरा भी बता ही दूंगा। अरे सबको फार्मूला पे सेट करना, तो बताना क्या है बाबा जी के ठुल्लू, अरे इसको बैठाना है और बनाना है। चलो देखिए नेक्स्ट। अब चलिए देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में। ये तो बात आप समझ चुके होंगे, अब थोड़ा रूट्स वाला देख लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर dx अपॉन अंडर x² माइनस a², तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, log x प्लस अंडर x² माइनस a² प्लस c। तो इस पे अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसा रहेगा, dx अपॉन अंडर मान लीजिए x² माइनस 9 हो गया, तो इसको इस फॉर्मेट पे बैठाओ, क्या लिखोगे, dx अपॉन अंडर x² माइनस 3 का स्क्वायर। अब बताइए क्या लगेगा, इसके लिए ये लॉग कभी नहीं बदलेगा। हमेशा चीज गौर कर रहे होंगे कि जो भी बदलता है ए बदलता है, जो भी हो रहा है ए के साथ हो रहा है, जो भी इवेंट्स या घटना जो हो रहा है ए के साथ हो रहा है। एक्स लॉग ये सब बदलने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ वही कर रहा हूँ, लॉग तो लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिखा जाएगा, प्लस अंडर जो क्वेश्चन के अंदर है उसी को उतार देना है। अरे सर ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ, जो क्वेश्चन है उसको उतार, बस काम खत्म। यहाँ पर x² है, अरे -3 का स्क्वायर करोगे यार तो 9 ही तो होगा ना, तो जो क्वेश्चन है वो उतार दीजिए, आंसर लिख दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जो इसमें रहता है उसको उतार दीजिए। अगर x है तो x लिख दीजिए, 2x रहेगा तो 2x लिख दीजिएगा, 3x रहेगा 3x लिख दीजिएगा। कोई परिवर्तन चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बस ये रूट्स वाला में ये कंसेप्ट को लगा देना है। अब एक और क्वेश्चन मैं देख देता हूँ। अगर क्वेश्चन आप कहिएगा कि dx अपॉन अंडर यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस x² हो गया, तो a² माइनस x² हो गया, इसके लिए क्या सा फॉर्मूला बताएं, साइन इनवर्स x/a। तो उसमें आप साइन इनवर्स कभी नहीं बदलेगा, x तो यही रहेगा और a की जगह पर कितना है 5 है, 5 प्लस c। तो आप क्या देख रहे हो कि फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है तो परेशानी ही परेशानी है। अब मैं आपको थर्ड, ये जो आपका जो तीसरा फॉर्म था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर x² प्लस a² वाली, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा कि x/2 अंडर जो क्वेश्चन है उसे उतार देना है, प्लस यहाँ a² प्लस में रहेगा तो a²/2 लिख देना है, लॉग लिख देना है, x प्लस अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लिख देना है और ये आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर हम 14 कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर dx हो जाएगा, यहाँ पे dx छूट गया है, dx हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, फॉर्म ले आते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 14 का स्क्वायर। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये वाला फॉर्मेट तो आ गया। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है वो देख लीजिए। तो यूज करना है x/2 अंडर रूट, जो क्वेश्चन है उसको लिख दे। तो क्वेश्चन तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस 14, और ऐसे भी इसका कीजिएगा तो वही ना, रूट 14 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 14 ही आएगा। अब यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर मतलब रूट 14 का स्क्वायर, रूट 14 का स्क्वायर कर दीजिए, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो रूट 14 का स्क्वायर बाई 2, फिर क्या करो लॉग लिख दो x प्लस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 14 प्लस सी। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 14 रूट 14 का स्क्वायर 14, या कट जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 7 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस सी कर दीजिए। तो आपको समझ में आने लगा होगा कि आखिर इस फॉर्मेट पर भी होगा तो फॉर्मूला ही यूज किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो फॉर्मूला याद रखना है और उसको उस फॉर्मूला पे बैठा देना है, यही सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन का काम होता है। अब ये आपके दिमाग में आने लगा होगा कि इसका नाम सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन इसका क्यों नाम पड़ा। आप इसको नाम दूसरा भी लिख सकते हैं, सम स्पेशल रूल, इसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हैं सम स्पेशल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, सम स्पेशल। तो इसका नाम जो है सम स्पेशल रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो स्पेशल क्यों पूछिएगा, स्पेशल इसमें क्यों लग गया, स्पेशल की वजह हो गया क्योंकि इसके लिए यही स्पेशल रूल है, दूसरा कोई यूज नहीं हो सकता। आप चाहोगे कि इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करके बना ले तो संभव नहीं है, यानी यही स्पेशल फॉर्म हुआ, इसके लिए यही यूज होगा, इसके लिए यही यूज होगा। मतलब जो 9 आपका फॉर्म बताए हैं वो स्पेशल केस में आएगा और उसी स्पेशल केस पे आप बनाओगे और आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इन तमाम चीजों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया है, इसके फार्मूला के बारे में भी पता चल गया है। अब इसका हम सारे फार्मूला को तोड़ेंगे और एक एक फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए एक टर्म है जो आपको जानना पड़ेगा और वो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं जानोगे तब तक इस फार्मूला को प्रूफ नहीं कर पाओगे। ये तो हो जाएगा, ये फॉर्मेट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाए हैं तो प्रूफ हो जाएगा। आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी प्रूफ हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए लग जाएगा, ये भी फार्मूला sin इनवर्स x वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो फार्मूला जो होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला नहीं होगा, क्योंकि उसका फैक्टर टूटता है और फैक्टर टूटता है तो प्रोडक्ट के रूप में जाता है और जहां भी प्रोडक्ट लगता है वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। तो दो फार्मूला के चलते हमको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन के भी बारे में बताना होगा, और नहीं तो आप इस पे क्वेश्चन बनाओगे। पार्शियल फ्रैक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय इस फार्मूला को प्रूफ करके दिखाएंगे, लेकिन जो होने वाला है थोड़ा उसके बारे में आपको हम बता दें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था पहला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। ये क्यों हुआ उसके बारे में प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं। तो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। आपको क्वेश्चन में भी लिख सकता है प्रूफ दैट कर देगा, तो LHS उठा लीजिएगा। LHS इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सर ये प्लस वाला टर्म ना ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ यूज किया जाता है। तो आपके दिमाग में एक बात आने लगा होगा कि
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसी के बराबर होता है, यानी tan के रूप में होता है। तो मैं अगर पुट कर दूं कि पुट x इजिकल टू a tan थीटा, तो कोई आपत्ति नहीं है। और मैंने बोला जैसे हम पुट करेंगे तैसे हम इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या बताएं, जिसको मानते हो उसको डिफरेंशिएट करो। तो dx बाई डी थीटा निकालोगे तो क्या लिखोगे, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अब यहां से dx का मान निकालोगे तो क्या लिख दोगे भाई, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसी को लिख देते हैं dx के जगह पर a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट x के जगह पर क्या मानना है भाई, x के जगह पर क्या मानना है, देखिए लिखा हुआ a tan थीटा, तो इसको लिखिए a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो a बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसी का फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, आपको पता है। सॉरी 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 सॉरी, रूट यहाँ नहीं था, रूट मैं क्यों हम कैसे लगा दिया भाई, रूट तो था नहीं, तो रूट कहाँ से आएगा, तो केवल a स्क्वायर को आप कॉमन कीजिए और यहाँ पे लिखा गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, ये से ये साफ हो गया, ए गो ए से ए गो ए साफ हो गया, तो कितना बच गया 1 बाई ए इंटू डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना थीटा, तो लिखेंगे 1 बाई ए प्लस थीटा प्लस सी, सॉरी ए बाई ए थीटा प्लस सी। अब थीटा की जगह पर मान रखिए, यहाँ पर देखिए x इजिकल टू क्या माने हैं, x इजिकल टू a tan थीटा, तो tan थीटा इजिकल टू x बाई a, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x बाई a। तो भाई यहाँ पे मान रखोगे तो क्या लिखोगे 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। अब बताइए ये आपका LHS था, ये आपका RHS आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ भी करना आ गया आपको। उस तरीके से ये भी फार्मूला, जितना भी ये सब प्रूफ होता है, जो भी फार्मूला है कहीं आसमान से नहीं टपका है, ये सारे फार्मूला को प्रूफ किया जाएगा। तो थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन के इस फॉर्मेट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला तो हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले के लिए पार्शियल फ्रैक्शन जानना पड़ेगा, तब आपका वो फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। लेकिन बाकी का जो फार्मूला है वो आपसे आराम से हो जाएगा। तो आपको हम ज्यादा काम नहीं दे रहे हैं, ये 9 फार्मूला उसको याद कर लेना है, 9 फार्मूला पर जो भी क्वेश्चन दिया उसको बना लेना है, जो नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और वीडियो के माध्यम से ही आपके प्रश्न को हम लोग जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर देंगे, आपका काम हो जाए। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।